यस, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज़ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन? सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन किसे कहते हैं। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा मतलब एक शारीरिक शिक्षा होती है और जब हम उसका रूप में अंतर कर देते हैं, उसको दिव्यांग बच्चों के लिए जब हम इजी फॉर्म में मोल्ड अप करते हैं तो वो कहलाती है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ड्राइवर फील्ड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्टडीज़ टू इंटरेस्ट कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब हुआ जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांगता के शिकार हैं बच्चे, उनकी रुचियाँ, उनकी क्या रुचि है, इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्षमता क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कैपेसिटी क्या है उसकी उनकी, और लिमिटेशन सीमाएं क्या हैं, उनके अनुरूप शिक्षा को तैयार करना, शारीरिक शिक्षा को तैयार करना, अर्थात उनके अनुकूल उन गतिविधियों को बनाना जिनको वो आसानी से कर सकें, वो कहलाती है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, ताकि वे भी एक स्वस्थ बच्चों की तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? क्या है एम? टू प्रोवाइड ऑल students with special needs regardless of their disability the opportunity to participate in physical education safely and successfully in the least restrictive environment। तो इसका मतलब हुआ कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या हुआ? जो विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं उनको अच्छे सुरक्षित एनवायरनमेंट देना, ताकि कम से कम जो प्रतिबंध है उनके वातावरण में उनको कम किया जा सके, और उनके अनुकूल ऐसे प्रोग्राम्स तैयार करना जिनको वो आसानी से सीख पाएँ और उनको भी शारीरिक शिक्षा प्रदान करने का हम अवसर दे सकें, शारीरिक शिक्षा में वो भाग लेने के अवसर उन्हें मिल सकें। इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या हुआ, लक्ष्य क्या हुआ रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का? कि उन बच्चों के हिसाब से ऐसे प्रोग्राम्स तैयार करने जिनमें वो पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक एक्टिव मेंबर बना सकें सोसाइटी का। राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? ध्यान से देखो। फर्स्ट है प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज। उन्हें क्या प्रोवाइड कराना? शारीरिक शिक्षा सेवाएं प्रदान करना, ताकि वे भी शारीरिक शिक्षा के इवेंट्स को करके उनमें पार्टिसिपेट करके एक एक्टिव जो है नागरिक बन सकें। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है आत्म सम्मान। वो भी विभिन्न प्रकार की शारीरिक शिक्षा की एक्टिविटीज़ में भाग लेकर के अपने आत्म सम्मान को विकसित कर सकें। ये सेकंड उद्देश्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। गामक विकास का, स्किल्स का विकास। गामक विकास होता है हमारी जो मांसपेशियां हैं उनका विकास, और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी अपनी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर के अपनी मांसपेशियों को विकसित करने का उन्हें मौका मिले। फोर्थ है डेवलप नॉलेज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। कि शरीर की जो यांत्रिकी है उसका उन्हें ज्ञान विकसित कराना कि हमारी बॉडी किस प्रकार से कार्य करती है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसकी उन्हें नॉलेज देना। फिफ्थ है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब खेल में सक्रिय भागीदारी। उनकी भी क्या है, खेल में एक सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकें और समाज के एक एक्टिव सदस्य बन सकें। सिक्स्थ है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस शारीरिक क्षमता। और रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि जिस प्रकार एक सामान्य बच्चा विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेकर के
शारीरिक विकास करता है। ठीक उसी प्रकार से दिव्यांग बच्चे भी ऐसी गतिविधियों में भाग लेकर के अपनी शारीरिक क्षमता का विकास कर सकें। 7th है डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्किल। सोशलाइजेशन स्किल होता है समाजीकरण, कि जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चा जो ठीक ठाक है शारीरिक रूप से वो समाज का एक हिस्सा है, ठीक उसी तरह से दिव्यांग बच्चा भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर के अन्य बच्चों से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनसे अपने व्यूज़ डिस्कस करेगा, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से वो भी एक समाज का एक्टिव सदस्य बन जाएगा, उसमें भी सामाजिकरण का विकास होगा। 8 है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। रूपांतरित शिक्षा का 8 ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। जिस प्रकार से सामान्य बच्चा जब गेम्स में भाग लेता है तो क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप की प्रमोशन होती है, स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा मिलता है, वो खेलों को खेलता है तो उसमें खिलाड़ी भावना जागृत होती है। और अगर ये बच्चे भी ऐसे प्रोग्राम्स में भाग लेंगे तो इनमें भी क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना जागृत होगी। स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होगा, एक दूसरे की मदद करना, फीलिंग्स को समझना, अपने दुख सुख को बांटना, तो इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करना, तो ये सब भावना भी उनमें क्या है, विकसित होगी। लास्ट है उद्देश्य हमारे पास मोटिवेट स्टूडेंट्स। इसका जो लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि छात्रों को प्रेरित करना। हमें ऐसी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इसलिए बनाया ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें क्या है, अन्य छात्रों की तरह प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि आप भी सभी कुछ उन सामान्य बच्चों की तरह कर सकते हो जिस तरह से वो हर गतिविधि हर कार्य को करते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ये 3rd है स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत इज़ आ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। कि विशेष ओलंपिक भारत एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है जो क्या करता है, जो बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में से हम जानते हैं। वे ऐसे प्रोग्राम इन बच्चों के लिए तैयार करता है विशेष ओलंपिक भारत, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन खेलों को आसानी से उन गतिविधियों को कर सके। इसके हमारे पास विशेष भारत के एम्स क्या है, एम्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, इसका है होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। सेकंड है क्रिएटिंग रोल मॉडल्स फॉर मोटिवेशन। 3rd है ट्रेनिंग टीचर्स। 4th है इंश्योरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी। 5th है टू रिफ्लेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट वैल्यूज स्टैंडर्ड्स सेरेमनीज एंड इवेंट्स। ये क्या हुआ, फर्स्ट हमारा है होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब विशेष भारत का जो उद्देश्य है एक दिव्यांग बच्चे का समग्र विकास करना, मतलब पूर्ण रूप से उसका विकास करना, उसका शारीरिक मानसिक भावात्मक हर तरह से विकास करना और उसे विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देनी। सेकंड है क्रिएटिंग रोल मॉडल्स फॉर मोटिवेशन, और रोल मॉडल बनाना जो उन्हें प्रेरित कर सके, ऐसे उनके आगे रोल मॉडल रखना जिससे कि वो प्रेरित होकर के आगे अपना कार्य कर सकें, मोटिवेशन मिले, उनको भी एक इच्छा जागृत हो कि वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे रोल मॉडल उनके सामने पेश करना, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना ताकि वो इन एग्जाम्पल से उनको क्या है, मोटिवेशन मिले। 3rd है ट्रेनिंग टीचर्स, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। विशेष ओलंपिक भारत का अगला उद्देश्य क्या है, ऐसे शिक्षक तैयार करना जो कि ऐसे बच्चों को जो दिव्यांग है, जो किसी न किसी रूप से क्या है अपाहिज हैं, किसी कार्य को नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसे टीचर्स बनाना जो उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को क्या है बनाएं, जो प्रोग्राम्स वो ईज़िली कर सकें, जो एक्टिविटीज़ वो ईज़िली कर सकें, ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए तैयार करना क्या है विशेष भारत का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इंश्योरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी। इसमें है समुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना कि जो है विशेष समुदाय अधिक से अधिक इसमें भाग ले। इसका मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांग बच्चे हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लेकर के खुद को सामान्य बच्चों की तरह बनाएं।
वो भी किसी न किसी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, उनके भी जीवन का कोई लक्ष्य है और उनको विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज़ दे करके इस लायक बनाना कि वो भी जीवन में एक सफल नागरिक बन सकें। टू रिफ्लेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट वैल्यूज स्टैंडर्ड्स सेरेमनीज एंड इवेंट्स। ओलंपिक आंदोलन के जो मूल्य हैं या मानक हैं, जो मानक हैं, रूपरेखा होती हैं और समारोह और घटनाओं को प्रकट करना, ये सभी प्रकार के प्रोग्राम इनके लिए भी सुनिश्चित करना कि किस प्रकार से ओलंपिक आंदोलन किन तथ्यों पर निर्धारित है, उन ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए तैयार करना ताकि वे भी क्या है इन सभी एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। ओथ ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत की ओथ क्या है, शब्द क्या है, लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे क्या है, प्रयास में साहसी बनने दो। कि अगर मुझे जीतने दो, मुझे मौका मिलना चाहिए। अगर मेरे को मौका मिला है कुछ करने का, अगर मैंने उसको किया, मैं उसे अच्छी प्रकार से नहीं कर सका, जीत नहीं सका, लेकिन क्या है उससे मुझे, उस प्रयास ने मुझे क्या बना दिया, साहसी बना दिया, आगे के लिए मुझे तैयार कर दिया कि मैं इस बार नहीं तो अगले बार ज़रूर सफल होऊंगा। अगर मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, मिशन क्या है, टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन, सारा वर्ष खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिताओं को प्रदान करना। नंबर 2 है सोशल अटेम्प्टेंस ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, बौद्धिक दिव्यांग लोगों को सामाजिक स्वीकृति देना कि वो भी समाज के कार्यों में भाग ले सकें, उनका हिस्सा बन सकें। थर्ड है एनकरेज एथलेटिक्स टू कंप्लीट इन रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एथलीटों को नियमित खेल गतिविधियों में जाकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। ये था हमारा क्या था, स्पेशल मिशन जो है ओलंपिक विशेष भारत का जो स्पेशल मिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक मूवमेंट है क्या, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक ध्यान दें, मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़, कि यह एक ऐसा मल्टी इवेंट है जिसमें शारीरिक दिव्यांग सभी प्रकार के एथलीट्स भाग ले सकते हैं, उसे कहते हैं पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट। द पैरा ओलंपिक मूवमेंट्स फाउंडेड 22 सितंबर 1989 ग्लोबल गवर्निंग ऑफ द पैरा ओलंपिक मूवमेंट। भारत की पैरा ओलंपिक कमेटी एक गैर पक्षपात, कोई पक्षपात नहीं है, लाभ रहित, इसे कोई स्पेशल अपने लिए बेनिफिट नहीं चाहिए लिए, केवल किसके लिए काम करती है, जो दिव्यांग एथलीट्स हैं उनकी विकास और उन्नति के लिए काम करती है ताकि वे भी सामान्य बच्चों की तरह जीवन व्यतीत कर सकें। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड फॉर द डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ फिजिकली चेंज्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो क्या है कि भारत की, वही मैंने पहले बता दिया, गैर पक्षपात रहित एक ऐसी संस्था है जो केवल एथलीटों के लिए, दिव्यांग एथलीटों के लिए काम करती है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी, एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी, की खेल अवसरों और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना दिव्यांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट है टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज ऑल लेवल्स एंड इन ऑल स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के स्तरों और सभी संरचनाओं में दिव्यांग एथलीटों के लिए अवसरों को प्रदान करना। टू प्रमोट द सेल्फ गवर्नेंस ऑफ ईच पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन, प्रत्येक पैरा ओलंपिक खेल संघ के आत्म शासन को राष्ट्रीय खेल के आंदोलन के रूप में एक अभिन्न अंग बनाना। और लास्ट है टू इंश्योर द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, और इसका जो लास्ट इस कमेटी का लक्ष्य और उद्देश्य है निष्पक्ष खेल भावना को बढ़ावा देना ताकि प्रत्येक बच्चा निष्पक्ष होकर इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ये थे हमारे पैरा ओलंपिक कमेटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।